हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स। और जून 2024 एग्जाम के लिए जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं और फिर हम पेरिसाइक्लिक को अपने सारे सेशन में कंप्लीट करेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले तो आप किसी भी यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इस यूनिट से एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पुट अप हो रहे हैं। ये आपको एक आइडिया होना चाहिए और ये जो आइडिया है वो आपको कहाँ से होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से होगा। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यूज हैं वहां देखिए कि पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से जो आपके सीएसआई नेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 14 टू 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि पेरिसाइक्लिक से आपके एग्जाम में 14 टू 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री अपने आप में ऐसी केमिस्ट्री है जिसका जीओसी से कम रिलेशन है। यानी कि जैसे कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं भी है तब भी वो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को आसानी से कवर कर सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई आपको रिएजेंट वगैरह ध्यान में नहीं रखने और इसमें आपको बेसिक अगर आपको थोड़ा सा भी स्टीरियो केमिस्ट्री का आइडिया है तब भी आप पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में इस यूनिट से क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो आपके सिलेबस में पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है उसमें 4 टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है, वो सारी की सारी आपके सिलेबस में है। जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो गया, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हो गया और साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो गया और ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन हो गया। ये सारी रिएक्शंस आपके सिलेबस में हैं। तो आप जब भी किसी यूनिट को स्टार्ट करें सबसे पहले पीवाईक्यूज देखिए, इस यूनिट से आपके कितने क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं, अब आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपने जो पढ़ा वो यूनिट के लिए सफिशिएंट है या नहीं। तो आप जब भी एक यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए और उनको सॉल्व करके देखिए। अगर वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। सबसे पहले तो पेरिसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक होता क्या है, जैसा कि नाम से ही पता है, पेरी यानी कि चारों ओर और साइक्लिक यानी कि रिंग, यानी कि रिंग के चारों ओर। और ये जो पेरिसाइक्लिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है। और ग्रीक वर्ड कौन सा है, एक तो होता है पेरी और एक काइक्लोस, ये आपको ध्यान में रखना है। और पेरी मीन्स चारों ओर और इसका मतलब होता है रिंग, यानी कि जो पेरिसाइक्लिक वर्ड है आपका ग्रीक वर्ड से आया है। अब देखिए, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिंग के चारों ओर, रिंग के चारों ओर किस तरीके से होगा कि इसमें केवल और केवल ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है, पी ऑर्बिटल्स का होता है। और पेरिसाइक्लिक में जो टोटली जो गेम है पी ऑर्बिटल्स का गेम है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर द गेम ऑफ द पी ऑर्बिटल्स। यानी कि इसमें कौन से ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और पी ऑर्बिटल आप जानते हैं कि आपके जो पी ऑर्बिटल्स जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का भी काम करते हैं। दैट मीन्स पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में ज्यादा जो एक तरीके से पाई बॉन्ड का जो रीअरेंजमेंट टाइप होगा। अब अगर हम बात करें कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में अगर ये देखें कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या है, तो देखिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें रिएक्शन के दौरान कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि आपका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, फिर बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट बना और फिर फाइनली आपका क्या बना, प्रोडक्ट बना। लेकिन यहाँ पर ये बीच वाला स्टेप नहीं होता, यानी कि रिएक्टेंट डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब ये डायरेक्टली किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं कि जैसे ही मैंने आपको कहा कि ये जो रिएक्शन है
वो पेरी यानी कि रिंग के चारों ओर होती है, यानी कि इसमें एक तरीके से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। साइक्लिक क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी कि जिसमें आपका जो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो साइमल्टेनियसली होगा, यानी कि क्या होगा? एक साथ होगा। पहले से जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो ब्रेक हो रहे हैं, नए बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है वो एक साथ हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब इस तरीके का प्रोसीजर होता है तो उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं। उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? कंसर्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं। एक और चीज, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ना तो सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, ना ही कैटलिस्ट पर डिपेंड करती है, ना ही कोई रिएजेंट पर डिपेंड करती है। तो फिर किस पर डिपेंड करती है? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन केवल और केवल या तो किससे इनिशिएट होगी? हीट देने पर। हम बाहर से उसे एनर्जी देंगे, हीट देंगे, दैट मीन्स थर्मली कंडीशन। वो कंडीशन क्या होगी? थर्मल कंडीशन होगी। तो या तो हीट देने पर वो रिएक्शन इनिशिएट होगी, या फिर वो फोटोकेमिकल कंडीशन में इनिशिएट होगी। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगी? इनिशिएट होगी। फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी इनिशिएट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस भी हम उसे बोल सकते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में इनिशिएट होगी। ना तो कोई रिएजेंट की रिक्वायरमेंट, ना ही कोई सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट, ना ही कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट। तो किसकी रिक्वायरमेंट है? केवल और केवल एक तो हीट की और एक किसकी? फोटोकेमिकल। यानी कि ये दो ही चीजें हैं जो हम पूरी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में हर कंडीशन लगाकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखेंगे कि प्रोडक्ट जो होगा वो आपका क्या होगा, अंडर थर्मल कंडीशन एंड अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। तो इस तरीके से तो हम कह सकते हैं। तो देखिए पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या देखना है। तो देखिए पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आर दी बेसिकली द गेम ऑफ द पी ऑर्बिटल। किसका गेम है? पी ऑर्बिटल का गेम है। पेरिसाइक्लिक मेड अप ग्रीक वर्ड, यानी कि ये जो पेरिसाइक्लिक वर्ड है किससे बना है? ग्रीक वर्ड से बना है। और ये जो दो ग्रीक वर्ड है जिसका एक तो रिंग है और इसका मतलब चारों ओर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए दैट मीन्स इन द पेरिसाइक्लिक पेरीफेरी ऑफ द रिंग, यानी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है? पेरीफेरी ऑफ द रिंग, रिंग के चारों ओर। दैट मीन्स द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अभी मैंने कहा कि इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में क्या बनती है? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज द फॉर्म एट द पेरीफेरी ऑफ द रिंग, यानी कि पेरीफेरी ऑफ द रिंग पर क्या बनती है? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। दैट मीन्स इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि जो बॉन्ड ब्रेक होंगे और जो नए बॉन्ड बनेंगे वो एक साथ बनेंगे। आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो दीज इन्वॉल्व कंसर्टेड मैकेनिज्म। ये कौन सी मैकेनिज्म होती है? इनमें कंसर्टेड मैकेनिज्म। और कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होते हैं। फिर देखिए नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान नहीं बनता। नो रिएजेंट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। दीज रिएक्शन यानी कि कोई रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दीज रिएक्शन आर इनिशिएट बाय सिंपली ऑन हीटिंग और फोटोकेमिकल कंडीशन, जो हम पूरी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में कंसीडर करेंगे कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो या तो थर्मल कंडीशन में होगी या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में होगी, और इन दोनों के बेसिस पर ही आपकी क्या है? सिलेक्शन रूल्स है। आगे देखिए दीज रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड कैटलिस्ट, यानी कि सॉल्वेंट और कैटलिस्ट पर डिपेंड नहीं करती। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर जनरली स्टीरियो स्पेसिफिक। क्या मतलब हुआ जनरली स्टीरियो स्पेसिफिक का? तो देखिए कोई भी रिएक्शंस जो होती है या तो स्टीरियो सिलेक्टिव होती है या फिर क्या होती है? स्टीरियो स्पेसिफिक। अगर आपको डायनामिक स्टीरियो केमिस्ट्री का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो रिएक्शंस जो है या तो स्टीरियो सिलेक्टिव होगी या फिर स्टीरियो स्पेसिफिक होगी। स्टीरियो सिलेक्टिव नाम से ही पता है वहां पर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन किसका? प्रोडक्ट का।
जिसमें एक ज्यादा होगा एक कम होगा, कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, वो तो क्या होती है स्टीरियो सिलेक्टिव। और जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो वो क्या होती है स्टीरियो स्पेसिफिक। यानी कि अगर 100% कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो रिएक्शंस क्या होगी स्टीरियो स्पेसिफिक। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होती है, तो 100% आपका एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो ये जो रिएक्शंस होगी वो क्या होगी स्टीरियो स्पेसिफिक। यानी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आर जनरली स्टीरियो स्पेसिफिक, जो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब ये जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि हमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस को पढ़ना है, ये आपके 4 टाइप की रिएक्शंस है जिनको आपको डिटेल से पढ़ना है, फोटोकेमिकल कंडीशन में भी और थर्मल कंडीशन में भी, और इसमें भी कोई स्पेसिफिक नेम रिएक्शंस भी होगी, इनमें सिलेक्शन रूल्स भी होंगे, इनमें अलग अलग अप्रोच भी होगी, उन सब का हम कंसिडर करेंगे इन चारों टाइप की रिएक्शंस में। तो आपकी जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है वो 4 टाइप की होती है। एक है आपकी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, एक है आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एक है आपकी सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, और एक है आपकी ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इसमें होगा क्या कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होकर एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि माइग्रेशन से पाई बॉन्ड के माइग्रेशन से क्या बनेगा साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा, और या फिर साइक्लिक प्रोडक्ट से इस तरीके का ओपन सिस्टम बनेगा। साइक्लो एडिशन यानी कि 2 अनसैचुरेटेड मॉइटी को अगर हम ऐड करेंगे तो नया कोई प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर क्या होगा सिग्मा ट्रॉपिक, सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा माइग्रेशन होगा विद इन पाई बॉन्ड फ्रेमवर्क, यानी कि पाई बॉन्ड के थ्रू सिग्मा बॉन्ड का क्या होगा माइग्रेशन होगा। और ग्रुप ट्रांसफर में कोई 2 मॉइटी होगी जिसमें आपस में ग्रुप का क्या होगा ट्रांसफर होगा। तो इन चारों टाइप की रिएक्शंस को हमें डिटेल से पढ़ना है। तो आज केवल और केवल हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर रहे थे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या है और इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस आपके सिलेबस में हैं, यानी कि इन चारों रिएक्शंस को आपको डिटेल से पढ़ना है। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से रिलेवेंट आपके एग्जाम में 14 to 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और दूसरी चीज, इसका ज्यादा जीओसी से कोई लिंक नहीं है, तो इंडिविजुअल भी आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आपकी 14 to 16 मार्क्स आपके श्योर होंगे। तो आज केवल और केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था, बाकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में हम इन चारों रिएक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे कि इन रिएक्शंस में क्या क्या होता है क्या नहीं होता और किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है।